100 में 4, 100 में 4, नंबर 1 का भैया। 100 में 4, 100 में 4, 100 में 4, 100 में 4, 100 में 4 भैया। 100 में 4, 100 में 4, 100 में। रुक जा। गैस खत्म होने के बाद कुछ लोग इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं कि उपले जला रहे हैं। भाई अगर तुम लोग उपले जलाओगे तो ये अंधभक्त क्या खाएंगे? पेट्रोल नहीं मिलेगा तो साइकिल से चलेंगे। साइकिल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा तो चूल्हे पे बनाएंगे खाना, लेकिन वोट मोदी जी को। एलपीजी गैस से सीधा चूल्हे पर ले आए हैं। और कितना विकास चाहिए तुम लोगों को? थोड़े दिन और रुक जाओ, गाड़ी और बाइक की जगह गधा गाड़ी से जाओगे ना, तब तो मानोगे ना कि देश में भरपूर विकास हुआ है। दोस्तों आज मैं इस वीडियो के अंदर कुछ अनभक्तों से आपको मिलवाने जा रहा हूं। शुरू का ये वीडियो देखकर आप लोग समझ चुके होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसा होगा और कितना ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, और यही वीडियो मैं आपको आगे पूरा दिखाऊंगा। इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना, और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की क्या राय है वो भी आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा इजराइल और ईरान की जंग को लेकर। जिस तरह से भारत के अंदर इस जंग की वजह से मुसीबत आ चुकी है, जिस तरह से लोगों के अंदर ये डर बैठ गया है कि इस जंग की वजह से भारत के अंदर गैस की कमी, पेट्रोल डीजल की कमी हो जाएगी और चीजें महंगी हो जाएंगी। और हो सकता है जिस तरह से मोदी जी ने अपने भाषण के अंदर ये कहा था कि हो सकता है इस जंग की वजह से दूसरे लॉकडाउन की स्थिति बन जाए, इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। दोस्तों आपको पता ही होगा भारत के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ मुस्लिम लोग ऐसे हैं, और बहुत सारे लोग यही चाहते हैं, यही मुस्लिम लोग चाहते हैं कि ईरान की भारत की तरफ से मदद की जाए। इसी बात को लेकर कश्मीर के कुछ मुसलमान पैसा इकट्ठा करते हैं ईरान की मदद करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए, क्योंकि लगातार अमेरिका, इजराइल और कई देश उस पर हमले कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े हमले कर रहे हैं, जिसके बाद वहां पर कई सारे लोग घायल भी हो चुके हैं, खाने पीने की कमी भी हो चुकी है, जिसको देखकर भारत के कुछ मुसलमानों ने पैसा इकट्ठा कर ईरान भिजवाया है। और इसके जवाब में ईरान ने उन लोगों का शुक्रिया अदा भी किया है और उन लोगों को जवाब भी दिया है जो भारत के मुसलमान उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों कुछ भारत के अनभक्त जो कि इजराइल को पूज रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की पूजा कर रहे हैं, ईरान की इतनी मदद के बाद भी इजराइल को वो अपना फादरलैंड बनाए हुए हैं, आपने उनके बारे में सुना ही होगा। इस तरह के अनभक्त जो किसी के नहीं है, किसी धर्म के नहीं है, वो अपने माँ बापों के नहीं है, वो सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते हैं और नफरत फैलाते हैं। ऐसे लोग जो कि जिस तरह से ईरान भारत की भी मदद कर रहा है, भारत के अंदर भी तेल और गैस की कमी नहीं होने दे रहा, अपने ऊपर हमले होने के बावजूद भी। दोस्तों उसका ईरान का जो कहना है, जिस तरह से भारत के लोगों ने हमारी मदद की है, जिस तरह से भारत के लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, जिस तरह से भारत के लोगों ने हमारे सुप्रीम लीडर के शहीद होने पर शोक जताया था, रोए थे, चिल्लाए थे, उन्हीं के लिए हम भारत की मदद कर रहे हैं। इस तरह के बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और चर्चा भी इसी वजह से की जा रही है, और आपने ये सारा कुछ न्यूज़ चैनलों पे भी देखा होगा दोस्तों। लेकिन जो अनभक्तों को ये चीज़ें दिखाई नहीं देती, उनको दिखाई नहीं देता कि ईरान पे इतनी बड़ी मुसीबत आई है, तब भी वो भारत की मदद कर रहा है, भारत की मदद के लिए हमेशा आगे रहता है। लेकिन ये अनभक्तों को टारगेट करना है सिर्फ मुस्लिमों को। इन लोगों को सिर्फ मुस्लिमों से नफरत है, मुस्लिमों को ये टारगेट करते हैं, चाहे वो कोई सा भी देश का हो। दोस्तों इन लोगों को नहीं दिखता कि लोग किस तरह से वहां पर मारे जा रहे हैं, किस तरह से वहां कई बच्चियों को शहीद कर दिया गया और उस देश के सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया गया। इस बात की इनको जानकारी होते हुए भी ये जुल्म का साथ दे रहे हैं। आज इस वीडियो में इन अनभक्तों की बैंड बजते हुए आप देखोगे किस तरह से भारत के ही लोग इन अनभक्तों की बैंड बजा रहे हैं और इनकी पोल खोलकर सबके सामने रख दी हैं। जिस तरह से ये आए दिन बेइज्जत होते रहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जिसकी वजह से ये अनभक्त सोशल मीडिया के ऊपर गालियां खाते हैं। दोस्तों इन अनभक्तों को एक ही काम है कि धर्म की आड़ में मुसलमानों को बदनाम किया जाए। दोस्तों इन्हीं अनभक्तों के बारे में जिस तरह से बताया गया है, जिस तरह से इनकी बैंड बजाई गई है,
वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताने वाला हूं। और आप देखोगे किस तरह से भारत के लोग ही इनकी पोल खोल कर रख रहे हैं, इनकी असलियत सबको बता रहे हैं, किस तरह से ये अंधभक्ति में अंधे हो चुके हैं, इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इन्हीं अंधभक्तों के बारे में आज इस वीडियो में ऐसा वीडियो दिखाने वाला हूं और उसका पहला पार्ट आपको दिखाऊंगा, जिसके बाद आपको इन अंधभक्तों की सच्चाई इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगी, किस तरह से ये इजराइल फादरलैंड का सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले मैं आपको इस वीडियो का पहला पार्ट दिखाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको इसी वीडियो का दूसरा पार्ट आगे दिखाऊंगा। उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई जल्दी बढ़ो, आगे बढ़ो, फटाफट बढ़ो आगे, टाइम ना है मेरे पास। ये लो, ये ले, चल आगे बढ़, जल्दी आ जा। ये साला कर क्या रहे हैं? देखता रहता है खड़ा खड़ा। ये ले, आगे बढ़। 100 रुपए के, ये ले, चल हो गए 100 रुपए के, आगे बढ़। अरे भैया ये लो, मुझे भी गैस ना मिली, मुझे भी 10 रुपए के कंडे ही दे दो। साला जब से ये गैस खत्म हुआ है, ये 10 रुपए वालों ने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। रुको जरा, सबर करो। ये ले पकड़, 10 रुपए का हो गया। 10 रुपए का बस इतना सा? हाँ 10 रुपए का इतना सा ही मिलेगा। बोलो अंदर देख रहा है, उधर कंडे पात रहा है। हाँ 50,000 रुपए सैलरी है महीने की। लाओ मम्मी, खाना ना दो, भूख बहुत तेज लग रही है यार। लो खाना। अम्मा कच्चा ही दिए दे रही, कम से कम पकाओ तो इसको। भैया अब यही खाना पड़ेगा, अब आ गए अच्छे दिन। अम्मा जबरदस्ती बताए दे रही है, ये खाना पड़ेगा, पका के दो वरना हम खाएंगे नहीं है। अरे गैस कहाँ है? जब इतनी देर से कह रहे थे कि भैया गैस लिया तो पकड़े पड़े थे, तब नहीं याद आ रहा था। हम मम्मी गए थे, मम्मी वहाँ हाल ऐसा पड़ा हुआ है गैस एजेंसियों में, ऐसा लग रहा पाकिस्तान में आ गए, जैसे पाकिस्तान वाले ड्रम लेके दौड़ते नहीं, पानी आ गया, वहाँ सिलेंडर के लिए लोग दौड़ रहे, बेहोश हो रहे। कहाँ से लिया है सिलेंडर हम? हाँ तो भैया अब यही खाना पड़ेगा कच्चा फिर। अरे मम्मी ये क्या बता रही हो मम्मी? लाओ, अच्छा भैया यही खा लेंगे हम। मम्मी लाओ रोटी लाओ। हमारे रोटी मांगी, आटा थोड़ी नहीं मांगा है। अरे इसी को मुंह में फाँक लो और मुंह में गूंद के और उसी चबा लो, वही रोटी है। अबे यार ये सब क्या बता रही हो मम्मी? कैसे दिन आ गए ये सब? तो कैसे हो अंधभक्तों? खुश हो या फिर कहीं ना कहीं लाइन में खड़े हो? लाइन में खड़े हो रहा तो चलो सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं। हमें 5,000 का सिलेंडर भी मिलेगा तो हम 5,000 का सिलेंडर लेंगे, लेकिन मोदी योगी को वापस लेके आएंगे। हमें देश पहले 5,000 का सिलेंडर ले लेंगे, 500 रुपए लीटर पेट्रोल ले लेंगे, बट मोदी सरकार। अरे नहीं मैडम, महंगा नहीं, गैस मिल ही नहीं रहा है, और अगर जहां मिल भी रहा है वहां पर 1-1 किलोमीटर लाइन लगना पड़ रहा है। देखा, अच्छे दिन आ गए ना। अब ये मत कहना हम तो अंधभक्त हैं, हम तो गोबर खा के भी जी सकते हैं। अरे आप अंधभक्त हैं मैडम, आप गोबर खा के जी सकती है, पर हम इंसान हैं, हम गोबर खा के नहीं जी सकते हैं। और हाँ अंधभक्तों, एक बात और है। क्या? क्यों खड़े हो सिलेंडर के पास? चले जाओ नाला वैज्ञानिक नरेंद्र के पास। अब भारत के नागरिक को अपने अगल बगल नाला खोजना चाहिए। नाला मिल जाए तो वहां पे सिलेंडर ले जाओ, पाइप जो है नाला में डालो और चाय बनाओ। और गलती से ये भरम में मत रहना कि तुम चाय बना के प्रधानमंत्री बन सकते हो। इसीलिए लालू यादव ने कहा था कि हमको स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, हमको स्मार्ट गांव चाहिए। आज देखो स्मार्ट सिटी वाले लोग लाइन में लग गए हैं ना, और हम गांव वालों देख लो। हाँ, ऊपर से हम यादव, अरे भाई हम गाय पालते, भैंस पालते, हमारे पास गोबर की कमी थोड़े होगी। और हाँ, हम लोग जो अंधभक्त थोड़े हैं जो गोबर खा लेंगे, हम लोग गोबर की का गोईठा बना के उसका रोटी बनाकर खाते हैं। तुम तो कह रहे थे जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे। अच्छा, जो राम को लाया है वो अब गैस नहीं ला पा रहा है, समझो इस बात को। अरे इस इंसान ने हमें कहां कहां लाइन में नहीं लगवाया यार। सबसे पहले नोटबंदी में लगवा दिया, कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए लगवा दिया, और आज के डेट में देखिए ये गैस सिलेंडर गैस के लाइन में हम लोग को लगवा दिया। दोस्तों देखा आपने इस वीडियो का पहला पार्ट, इस वीडियो का दूसरा पार्ट मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। जी हां दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिस तरह से इस वीडियो के अंदर
इन अनभक्तों की बैंड बजाई गई है वो देखकर आपको बेहद मजा आया होगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे अनभक्तों की इसी तरीके से बैंड बननी चाहिए और इनकी औकात इनको दिखानी चाहिए, क्योंकि ये दोस्तों किसी के सगे नहीं है। ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते हैं अपने धर्म की आड़ में। दोस्तों ये जिस तरह से अपने आप को हिंदू रक्षा दल के लोग बताते हैं, बोलते हैं कि हम हिंदुत्व की रक्षा कर रहे हैं, दोस्तों ये उसकी आड़ में गुंडागर्दी फैलाने की कोशिश करते हैं। वो इसकी आड़ में मुसलमानों को पीटते हैं और मुसलमानों से धार्मिक नारे लगवाते हैं। दोस्तों ऐसी घटनाएं आपने ना जाने कहां कहां देखी होंगी, सोशल मीडिया पर ऐसी ना जाने कितनी वीडियो आपने देखी भी होंगी, जिसमें सीधे तौर पर आपने देखा होगा किस तरह से एक मुसलमान को उसकी दाढ़ी टोपी देखकर परेशान किया जाता है, किस तरह से उन लोगों को टारगेट किया जाता है। लेकिन दोस्तों मुसलमान इन चीज़ों को सह रहा है। मुसलमान नहीं चाहता कि इनकी वजह से, कुछ लोगों की वजह से, ऐसे लोगों की वजह से माहौल बिगड़े और इस तरह के लोग जो कि किसी के नहीं है, ये आज नहीं तो कल जेल ज़रूर जाएंगे। जी हाँ, आपने देखा होगा किस तरह से ये लोग ईरान को गालियां दे रहे थे। उनके सुप्रीम लीडर के शहीद होने पर ये लोग खुशियां मना रहे थे। अब वही ईरान जब भारत के अंदर इस जंग की वजह से परेशानी आई तो वो सीधे तौर पर उसने बोल दिया है कि हम भारत के लोगों की मदद करेंगे और उसको किसी बात की कमी नहीं होने देंगे। दोस्तों अब मैं आपको इसी वीडियो का दूसरा भाग दिखाने वाला हूं, जिसको देखकर आपको आगे बेहद मजा आने वाला है और आगे किस तरह से इन अनभक्तों की बैंड बजाई गई है, जिसको देखकर आपको हंसी भी आएगी और मजा भी बेहद ज्यादा आने वाला है। और आप देखोगे कैसे ये अनभक्त इस वीडियो के अंदर शर्मिंदा होते हैं और किस तरह से ये अनभक्तों की पोल खोलती हुई नजर आती है। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। चमचो, तुम लोग सही बोल रहे थे कि हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। बाकी के देश तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और एक हम जो एलपीजी से वापस मिट्टी के चूल्हे की तरफ जा रहे हैं। अरे यार सिलेंडर खत्म हो गया, इसमें कहाँ भरवाऊं गैस? अरे भैया पहले मुझे तो मुझे अरे भैया पहले मुझे तो मुझे बहुत जरूरत है। हो गया काम। अरे पहले मुझे तो भैया। अरे भाई साहब पहले मुझे दो, 3 दिन से घर पर खाना ना बना है। अबे ओ सब जने लाइन में लग जाओ, लाइन से मिलेंगे उपले। ठीक है चल भैया पीछे जा। भाई साहब कितने रुपए का उपला? 50 रुपए का एक है। अरे 50 का ही दे दो, पर दे तो। अरे भाई साहब जल्दी से दो। इसको क्या देखना पड़ रहा है? नरेंद्र करो सिलेंडर, क्योंकि मोदी जी आपने देश की जनता को सिलेंडर के लाइन में लगा दिया है, गैस के संकट में देश को झोंक दिया है। ये कहना है विपक्ष के नेता और राहुल गांधी का। तो मेरा विपक्ष के नेता से सीधा सवाल है कि अगर आपके पिताजी राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री होते तो वो गैस कहां से भरते? रुक तेरे को बताते। हिंदुस्तान ने ईरान को कहा कि भारत में 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं और रमजान का महीना चल रहा है, गैस की सप्लाई में दुश्वारी हो रही है, इसलिए आप हमारी बात मानिए। ईरान ने कहा कि हाँ बिल्कुल मानेंगे, मुसलमान 25 करोड़ भारत में रहते हैं, रमजान का एहतराम रखेंगे, और ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया और अब भारत आसानी से गैस आ रहा है और उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिर्ची लग गई है। स्मृति ईरानी जो सिलेंडर लेकर डांस करती थी और दूध के दाम और पेट्रोल के दाम को 70 रुपए कराना चाहती थी, लेकिन आज पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है, दूध का दाम दुगना हो गया, स्कूलों में शिक्षा पे 18% जीएसटी, लेकिन फिर भी स्मृति ईरानी ठुमके लगाने में बिजी है। अब कमर पे और माथे पे सिलेंडर लेके डांस नहीं कर रही है। वाह रे भाजपा, क्या रंग बदलते हैं आप लोग। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। इजराइल और ईरान की जंग के बाद एक बात तो पता चल गई कि जिन देशों से हम लोग नफरत करते हैं, उन्हीं इस्लामी देशों की वजह से भारत में चूल्हे जलते हैं। आज वहां जंग छिड़ी है तो यहाँ पे एलपीजी गैस की कमी महसूस होगी, इसलिए भाईचारा सबसे बना के रखना चाहिए। कब हमें किसकी जरूरत पड़ जाए कुछ नहीं पता। ये बड़ी अच्छी बात। दोस्तों देखा आपने ये पूरा वीडियो, उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा और इसमें देखा होगा किस तरह से इन अनभक्तों की बैंड बजाई है और इनकी पोल खोलकर सबके सामने दिखा दी है। दोस्तों ऐसे अनभक्तों की ऐसी ही बैंड बजनी चाहिए और इनकी असलियत सबके सामने आनी चाहिए कि ये किस तरह से धर्म की आड़ में मुसलमानों को टारगेट करते हैं और उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही लोग भारत के अंदर भाईचारा नहीं चाहते, ऐसे ही लोग भारत के अंदर जहर घोल रहे हैं, भारत के अंदर नफरत
फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों इन्हें वो समस्याएं दिखाई नहीं देती जो मुसलमानों को और गरीबों को परेशान करती है, जो सभी धर्मों में है। दोस्तों ऐसे लोग किसी के भी नहीं है। दोस्तों जिस तरह से ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल हमले कर रहे हैं वो आपको पता ही होगा, और इन हमलों की वजह से ईरान के अंदर कई सारी शहादतें भी हो चुकी हैं। लेकिन ईरान अब पीछे हटने वाला नहीं है। उसने साफ तौर पर यह बात अमेरिका से बोल दी है कि ये जंग तुमने शुरू की थी, इसको हम अपने हिसाब से करेंगे, अपनी शर्तों पर करेंगे। ये सुना होगा आपने सोशल मीडिया के ऊपर। दोस्तों ये जो ट्रंप है जिसने बेवजह ही ईरान पर यह जंग थोपी है, बेवजह ही किसी खता के बिना ही ईरान से जंग शुरू की है इजराइल के कहने पर। दोस्तों ये दोनों देश इतने बड़े आतंकवादी हैं जो कि दूसरे देश को बेवजह ही टारगेट करते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे ही किया था इन लोगों ने इराक के साथ और दूसरे देशों के साथ। और जिस तरह से ये इजराइल गाजा के अंदर तबाही मचा चुका है, फिलिस्तीन के लोगों को शहीद कर चुका है, वो 3 साल से आप देख ही रहे होंगे। लेकिन ऐसे लोगों को नहीं बोला जाता, ऐसे लोगों को नहीं रोका जाता, ये चाहे दूसरे देश को तबाह और बर्बाद कर दें। दोस्तों ये बोलते हैं कि हम इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, इंसानियत को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। किस तरह का ये इंसानियत को बचाने का काम है कि तुम एक इंसानियत को ख़त्म करो और दूसरी इंसानियत को बचाने का दावा करो? ये कौन सा तरीका है? दोस्तों जिस तरह से ये ईरान के अंदर नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने फायदे के लिए, इन्हें इंसानियत से ना तो मतलब है और ना ही किसी चीज़ से। इन्हें सिर्फ अपने देश से, अपने देश के लोगों से भी मतलब नहीं है। इनको सिर्फ अपने ही फायदे नजर आते हैं। किस तरह से ये पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं, किस तरह से ये अपनी पावर के नशे में चूर दूसरे देशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दोस्तों इनको सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। जिस तरह से ईरान ने ये बात बोल दी है कि हम सबको सजा देंगे जो भी अमेरिका का साथ देगा और इजराइल का साथ देगा, और इसकी शुरुआत ईरान ने कर भी दी है। और आपने देखा होगा किस तरह से ईरान लगातार इजराइल के अंदर बड़े बड़े हमले कर रहा है और उनका एयर डिफेंस सिस्टम भी इन मिसाइलों को रोकने में नाकाम हो चुका है। दोस्तों बेहद बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ईरान ने भी इजराइल को तेल अबीब के अंदर लगातार ईरान हमले कर रहा है। दोस्तों ऐसे ही अनबक ऐसे देशों को सपोर्ट करते हैं जो दूसरों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, दूसरे देशों को बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों आपने देखा होगा किस तरह से भारत के कुछ अनभक्त इजराइल के नेतन्याहू जो है उसकी पूजा कर रहे थे, ट्रंप की पूजा कर रहे थे। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है? ऐसे अनभक्तों के बारे में आप लोग क्या सोचते हो? ईरान और इजराइल के जंग के बारे में आप लोगों की क्या राय है? वो सब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।